कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति। बैंकिंग और मौद्रिक नीति। प्रश्न नंबर 4, मध्यस्थ बैंक का अर्थ बताकर मुख्य कार्य समझाइए। मध्यस्थ बैंक का अर्थ बताकर मुख्य कार्य समझाइए। आर.पी. केंट के अनुसार मध्यस्थ बैंक ऐसी संस्था है जो प्रजा के सामान्य हितों का रक्षण करने के लिए तथा अर्थतंत्र में मुद्रा का विस्तरण एवं संकुचन करने की जिम्मेदारी निभाता है। उसे मध्यस्थ बैंक कहते हैं। मध्यस्थ बैंक सर्वोच्च बैंक है जो बाजार में बैंकिंग क्षेत्र की मदद करता है तथा उस पर नियंत्रण रखता है तथा प्रोत्साहन देने का कार्य भी करता है तथा मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है। मध्यस्थ बैंक के मुख्य कार्य। मध्यस्थ बैंक के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चलन मुद्रा निर्मित करने का कार्य। चलन मुद्रा निर्गमित करने का कार्य। 2 या 2 से अधिक कीमत की जितनी भी नोटें हैं उनका वह रिजर्व बैंक के द्वारा छापी जाती हैं और चलन में लाई जाती हैं। 1 रुपये की नोट और चलनी सिक्के ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा ये निर्गमित की जाती हैं तथा इनको चलन में लाने का कार्य ये रिजर्व बैंक करती है, क्योंकि सरकार के एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक इसका वितरण की जिम्मेदारी निभाती है। 1 रुपये की नोट और चलनी सिक्के इस सरकार के एजेंट के रूप में इनकी जिम्मेदारी निभाती है। बाकी रिजर्व बैंक तो 2 रुपये से लेकर के ऊपर की सभी नोटें निर्गमित करती है और चलन में मुद्रा लाती है। नंबर 2, सरकार की बैंक के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक सरकारी बैंक है। यह राज्य सरकार की बैंक है और सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करती है। ये मुद्रा के एजेंट, मौद्रिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करती है। एजेंट के रूप में सरकारी बॉन्ड, सरकारी खाते एवं चलनी सिक्के इत्यादि का संचालन करती है। इसलिए रिजर्व बैंक को सरकारी बैंक भी कहते हैं। नंबर 3, बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में कार्य करती है। बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में कार्य करती है। आरबीआई भारत की सभी बैंकों पर या सभी बैंकों की बैंक है और सभी बैंकों पर यह नियंत्रण रखती है। बैंकों के नकद रक्षित कोष का संचालन करती है। व्यापारी बैंकों को ऋण संबंधी नीति का दिशा निर्देशन करती है तथा ब्याज दर भी निर्धारित करती है। बैंक आर्थिक मौद्रिक संकट के समय वह अंतिम सहायक के रूप में भी कार्य करती है। अगर किसी बैंक को मौद्रिक संकट उत्पन्न होता है तो उस समय रिजर्व बैंक उसे सहायता करती है और उसके अस्तित्व को बचाने में सफल होती है। नंबर 4, साख नियमन का कार्य। मौद्रिक नीति के विविध साधनों की मदद से आरबीआई व्यापारी बैंकों की साख सृजन की प्रवृत्ति पर तथा मुद्रा की आपूर्ति पर नियमन और नियंत्रण करती है। नंबर 5, विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य। विनिमय दर अगर कानूनी रूप से स्थिर रखा जाए तो आरबीआई विनिमय दर निश्चित करता है, लेकिन बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर निश्चित की जाती है। इसलिए आरबीआई बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके
विदेशी विनिमय की तुलना में भारत के रुपए के मूल्य की देखरेख करता है। भारत के रुपए के मूल्य की देखरेख करता है, जिससे विदेशी मुद्रा के सामने भारतीय मुद्रा कमजोर ना हो पड़े। इस प्रकार से मध्यस्थ बैंक के ये मुख्य 5 कार्य हैं। इन 5 कार्यों को मुख्य रूप से मध्यस्थ बैंक करता है। नंबर 1, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। मध्यस्थ बैंक के मुख्य कार्य: चलन मुद्रा का निर्गमित करना। नंबर 2, सरकार के बैंकों के रूप में। नंबर 3, बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में। नंबर 4, साख नियमन का कार्य। नंबर 5, विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य। ये मध्यस्थ बैंक के मुख्य कार्य हैं।